आज आप लोग मुझे देखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज़ से वो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा आपके दिल और दिमाग पर, जो हमेशा से पड़ता आया है। जो भी मैं आज बातें करूँगा, जो भी टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, उस टॉपिक को मैं बहुत गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी सवाल होंगे आपके, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हर एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर होती क्या है, और रिलेशनशिप टॉक्सिक हो कैसे जाती है? देखो, टॉक्सिक होना रिलेशनशिप का मतलब होता है जहरीली हो जाना। मतलब उस रिलेशनशिप में अब वो प्यार नहीं है, वो अब कंट्रोल्ड हो रही है। कोई ना कोई उस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। जिस लम्हे से हमारी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाती है, उस मोमेंट से हमारी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप में भी ये टॉक्सिसिटी आप फील कर पा रहे हैं, आपको घुटन होती है, आपको अच्छा नहीं लगता अपने पार्टनर के साथ में, आपको सुकून नहीं मिलता अपने पार्टनर के साथ में जो पहले मिला करता था, वो मज़ा नहीं आता उस इंसान के साथ में, वो फ़न, वो एडवेंचरस, वो रहा ही नहीं वो रिलेशनशिप। अब बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी हैं। क्योंकि एक समय के बाद अक्सर यही तो होता है, बहुत से रिश्तों में यही होता है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि कौन से एक्शंस उनके रिलेशनशिप को टॉक्सिक कर रहे हैं। हर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन आज के ज़माने में मैं सेशंस लेता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि आज के ज़माने में रिलेशनशिप्स बहुत आसानी से और बहुत जल्दी टॉक्सिक होने लगती हैं। साल भर बीता रिलेशनशिप को और वो टॉक्सिक होने लगी, 2 साल बीते रिलेशनशिप को और वो टॉक्सिक होने लगी। वो इंसान शुरू में कुछ और था, अब कुछ और हो गया। वो इंसान पहले हमारे लिए बहुत एफ़र्ट्स करता था, अब वो एफ़र्ट्स भी नहीं करता, वो बात भी नहीं करता सही से, समय भी नहीं निकालता, ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आने लगे हैं रिलेशनशिप में, बात करने में भी डर लगने लगे कि कहीं किसी बात पे लड़ाई ना हो जाए, कहीं कोई इशू ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी मनमुटाव ना हो जाए, कोई नाराज़गी ना हो जाए, तो समझ लो आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है। रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों होता है? क्या समय के साथ साथ प्यार ख़त्म हो जाता है? क्या ऐसा होता है कि एक समय के बाद प्यार अब नहीं रहा, या प्यार करने का अब सामने वाले का मन नहीं कर रहा है, या वो अब हम में इंटरेस्टेड नहीं है? अक्सर होता है कि वन साइडेड टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि दोनों लोग बहुत टॉक्सिक हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ दोनों साइड से भी होती हैं, लेकिन एक साइड की गलती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्जन हो जाता है उसका। तो आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं, या आपका पार्टनर ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है? सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है जब हम अपने पार्टनर को ऐसा मान लेते हैं कि इस पे तो अब हमारा पूरा हक है, हम जो चाहें वो कह सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए उसको एग्री करना पड़ेगा। अगर हम डिमांड कर रहे हैं सेक्स की, तो सामने वाले को वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप में है और ये एग्रीमेंट में साइन हुआ है कि सेक्स करना ही है जब बात करने की आए, जब पार्टनर डिमांड करे। जबकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारी फ़िज़िकल इंटीमेसी, कभी कभी फ़िज़िकल एक्सपेक्टेशन या फ़िज़िकल नीड्स रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं, क्योंकि हम एक हक समझने लगते हैं सामने वाले पे। हमें लगता है कि ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। रिलेशनशिप में तो ये मिलता ही है, सबको मिलता है, मेरे दोस्त को भी मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मुझे भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस थोपने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं और डोमिनेटिंग हो जाते हैं। हम दबाव बनाना शुरू कर देते हैं चीज़ों का। हमारी जब भी कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है,
चाहे वो कोई भी हो। मैंने एक एग्जांपल दिया है फिज़िकल नीड का, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे टू डे लाइफ में। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा पार्टनर हमारे हिसाब से चले। वो कपड़े पहन रहा है तो वो हमारे पसंद के पहने, वो चल रहा है तो वो हमारे हिसाब से चले, वो कुछ देख रहा है तो वो हमारी पसंद का देखे। हमेशा हम अपनी पसंद, अपनी चॉइसेस, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी को प्रायोरिटी देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा पार्टनर उस चीज़ के साथ में कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। और यही वजह होती है कि सामने वाला जब अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाए, जब हम इस चीज़ की परवाह करना छोड़ दें कि रिलेशनशिप में सामने वाला खुश होगा या नहीं, या जो हम कर रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे सामने वाला खुश होगा या नहीं, जब हमें इस चीज़ की परवाह होनी ख़त्म हो जाए तो समझ लो कि अब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अपने आप को कभी भी एक ऐसा इंसान नहीं बनाना जो दूसरों को कंट्रोल करे। मैं ये नहीं कहता कि उनके हिसाब से आप चलो, एक दूसरे के हिसाब से चलो। वो आपके हिसाब से चलें थोड़ा, आप उनके हिसाब से चलो थोड़ा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं वही कर रहे हो। क्योंकि आप शुरुआत में उनके प्यार और उनकी खुशियों के खातिर कर तो दोगे जो वो चाहते हैं, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप वो इंसान रहे ही नहीं जो हुआ करते थे। आपकी पर्सनैलिटी आप खोते हुए देखोगे। आप देखोगे कि अब आप वो इंसान रहे ही नहीं। आप पहले कुछ करना पसंद करते थे, अब आप कोई है ही नहीं, आपको कुछ शौक ही नहीं रहा। आपके दोस्त हुआ करते थे, अब दोस्त हैं ही नहीं, अकेलापन लगने लगा है। ये टॉक्सिक पार्टनर की पहचान है। जो इंसान आपको दुनिया के हर इंसान से दूर कर दे अपने करीब लाने के लिए, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से कि अगर तुम चार लोगों से बात करोगे तो कहीं हमारे रिलेशनशिप को ख़तरा ना हो जाए, इस वजह से भी तो कंट्रोलिंग में आती है बात। ये एग्जाम्पल कि जब आपका पार्टनर आपके सोशल नेटवर्क से आपको कट ऑफ करना शुरू कर दे, सोशल सर्कल से आपको कट ऑफ करना शुरू कर दे। मतलब अगर एक लड़के के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, आप एक लड़की हो और आप एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में हो, और वो लड़का आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम फला फला इंसान से बात नहीं करोगे, आप उस लड़के से बात नहीं करोगे, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। अक्सर आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी लोग कट ऑफ करवाते हैं। कभी कभी होता भी है, कभी कभी रियल भी होता है कि आपको नहीं पता चलता, बीइंग अ फीमेल आपको नहीं पता चलता कि कुछ मेल्स अच्छी इंटेंशंस नहीं रख रहे हैं आपके टुवर्ड्स, और आप धोखा खा जाते हो बाद में। वो आउट ऑफ प्रोटेक्शन आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। हर बार वो प्रोटेक्शन की वजह से नहीं, हर बार वो आपको बचाने के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको उन लड़कों से दूर रखना चाह रहा है क्योंकि उसको जेलसी होती है जब आप चार लड़कों से बात करते हो। और यही लड़कियों के साथ भी होती है। लड़कियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जब उनके बॉयफ्रेंड्स या उनके हस्बैंड्स किसी पराई लड़की से बात करें, किसी फ्रेंड से बात करें, तो उनके अंदर भी बहुत जेलसी वाली फीलिंग उत्पन्न होती है। वो भी बहुत जेलस होती हैं, वो उन्हें भी बहुत ऐसा होता है कि ये नहीं होना चाहिए, इस इंसान को ये नहीं करना चाहिए। सो समवेयर यही गलतियां हो रही हैं हम सबसे। रिलेशनशिप्स इसीलिए टॉक्सिक हो रही हैं क्योंकि हम एक तो अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, दूसरा हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग्स इतनी नहीं है, हम समझते नहीं हैं सामने वाले को, हम उसके साथ में हम उसके कैरेक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें लगता है कि समाज में यही होता है कि धोखा दे दिया जाता है, सब लोग धोखा दे देते हैं। ये समाज में इतना धोखाधड़ी चल रही है, इतना धोखाधड़ी चल रही है, इसकी वजह से हमारे मन में डर बैठ गया है कि कहीं वो धोखाधड़ी के शिकार हम ना हो जाएं, कहीं हमारा पार्टनर हमें धोखा ना दे दे। इस वजह से हम अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और प्रोटेक्शन में कई बार ये भूल जाते हैं कि प्रोटेक्शन में और पोजेसिवनेस में, ओवर पोजेसिवनेस, ओवर इनसिक्योरिटी में फ़र्क होता है। और कई बार प्रोटेक्ट करते करते हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सामने वाला फिर हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता, सामने वाले को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, सामने वाला
फिर हम पे विश्वास नहीं करना चाहता, या वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल, इतना ज़्यादा अनसेफ फील करने लगता है हमारे साथ में कि फिर उसे लगता है कि यार इस ऐसे इंसान के साथ कौन रह सकता है जो इतना रेस्ट्रिक्ट करे, इतनी बंदिशें लगाए। अगर वो अपने पसंद का कपड़ा पहनना चाहता है या चाहती है तो उसे पहनने दो, उसे रोक टोक मत करने दो। अक्सर कपड़ों के ऊपर भी ये बातें होती हैं, कपड़ों के ऊपर भी बहुत रोक टोक होती है कि तुम ये नहीं पहनोगी, तुम ये नहीं। स्पेशली हमने अधिकतर देखा है लड़कियों के केस में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि तुम ये नहीं पहनोगी, इसमें तुम ऐसी लग रही हो, उसमें तुम ऐसी लग रही हो। आउट ऑफ सजेशन अलग चीज़ है, लेकिन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी अलग चीज़ है। समटाइम्स आप अपनी मर्ज़ी करो, लेकिन समटाइम्स दूसरे को अपनी मर्ज़ी करने दो। हमेशा चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मैं कभी भी लोगों को ये एडवाइस नहीं देता कि तुम ये कभी मत करो। ठीक है, कभी आप चाहते हो कि आपकी पसंद का कोई कपड़ा पहना जाए तो ठीक है, आप अपनी बात मनवा लो, लेकिन कभी तो एक ऐसा समय आए जब वो अगर कोई चीज़ पहनना चाहती है, वो कोई स्पेशल कपड़ा पहनना चाहती है, कुछ ऐसा कपड़ा जिसमें वो अच्छी दिख रही, उसको उसको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो उसे पहनने दो। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी जेलसी, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारी ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से हम अपने पार्टनर को उसके मन का करने से हमेशा रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, वो वैसा नहीं करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, इसके साथ नहीं रहोगे, उसके साथ नहीं रहोगे। ये सब चीज़ें एक समय के बाद पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी जेल में तो हूँ नहीं, मेरी भी अपनी खुशियाँ हैं, मेरी भी अपनी आज़ादी है। और पर्सनैलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं सोशल एनिमल्स, उन्हें चाहिए आसपास लोग, उन्हें चाहिए लोगों का अटेंशन, लोगों से बात करना उन्हें अच्छा लगता है, वो उनका नेचर है, वो उनका कंफर्ट जोन है। आप उनसे उनका कंफर्ट जोन नहीं छीन सकते जस्ट बिकॉज आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा हो रही है तो आप उन्हें छोड़ दो, आप उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। अगर आपको आपके पसंद का पार्टनर नहीं मिल रहा है या आपको आपकी पसंद की पर्सनैलिटी नहीं मिल रही है, तो यार वो पर्सनैलिटी किसी और में ढूंढने की कोशिश कर लो, या ऐसे इंसान को डेट करो, ऐसे इंसान के साथ सेटल हो, शादी करो जो उस पर्सनैलिटी का हो। बल्कि ये नहीं कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए आप उसी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप उसी के साथ में आप उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए, बल्कि आप वैसे के वैसे ही हो। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी नहीं करोगे, या मैं ये नहीं कर रही हूँ तो तुम भी नहीं करोगे। ये भी गलत है। आप नहीं कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपका पार्टनर अगर कोई चीज़ करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सपोर्टिव, देखो अगर किसी चीज़ में तुम्हें बहुत बड़ा रिस्क दिख रहा है तो तुम अपने पार्टनर के साथ में एक ओपन कॉन्वर्जेसन करो, एक ऐसी कॉन्वर्जेसन, एक मेच्योर कॉन्वर्जेसन जहाँ पे आप उनके साथ में प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करो, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उस चीज़ को करने की डिस्कस करो, और उसके बाद एक मेच्योर कंक्लूजन निकालो कि हाँ भाई ये चीज़ करनी चाहिए, या ऐसे कर लेते हैं, या वैसे कर लेते हैं, या नहीं करनी चाहिए। बल्कि जबकि लोग क्या करते हैं, लोग एकदम से नो, यू कैन नॉट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते, इसमें चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका पार्टनर उस चीज़ के साथ में खुश नहीं रहेगा, उसे लगेगा कि वो अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहा। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, उसे किसी बात की अकल है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि कोई चीज़ कैसी होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब आपकी जिम्मेदारी एज अ पार्टनर ये तो नहीं है कि आप किसी इंसान को मैच्योर बनाओ। मैच्योर तो देखो वो खुद ही बनेगा, बट आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप एक हद तक समझा सकते हो, समझ सकते हो, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो फिर कंक्लूजन निकालो और छोड़ दो। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हम ज़बरदस्ती करके किसी इंसान को अपना बनाकर नहीं रख सकते कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंसान हमारा होकर रहे जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं। अगर अगले की मर्ज़ी नहीं है, अगर उस इंसान की मर्ज़ी नहीं है, तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो किसी भी इंसान पे इस चीज़ का दबाव नहीं बनाना। इफ़ यू फील लाइक योर रिलेशनशिप इज़ बिकमिंग टॉक्सिक, ठीक है, आप
कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो, आप एनालाइज करो कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, कौन गलतियाँ कर रहा है, क्या हो रहा है। अपनी अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करो, बी ऑन द सेम पेज, अपनी बाउंड्रीज सेट करो, लोगों को बताओ आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या एक दूसरे के बारे में क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करो। बी मेच्योर इनफ टू डिस्कस एवरीथिंग। ये नहीं कि सीधे मुंह उठा के ये बोल दिया अपने पार्टनर से कि नहीं जी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, जो देख लो आपकी गलती है, आपकी कमी है, आप ही हो कल्प्रिट, हम तो ठीक हैं, हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। जिन लोगों के अंदर ये एटीट्यूड होता है ना कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो सबसे सबसे ज़्यादा वो इन लोग होते हैं जो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, और वो कभी भी गलतियों को सुधारने के लिए ओपन नहीं होते। दे आर नेवर ओपन फॉर फीडबैक। वो कभी भी फीडबैक के लिए ओपन नहीं होते। उन्हें आप कभी समझा नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, वैसी चीज़ होती हैं। आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड होता है, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, या मैं सब जानता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है, मुझे मत बताओ। ये नहीं चलता, ठीक है, रिश्तों में ये नहीं चलता। आपको हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए, बिकॉज हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भगवान नहीं है, हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, जिसके अंदर सारी खूबियाँ हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ उसे अच्छे से आता है। ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। हम सब में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, और हमें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारा पार्टनर हमारी कमियों को बहुत अच्छे से जान पाता है, क्योंकि वो हमें बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करता है, वो हमारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, हमसे बात करता है, हमारे कमियों को देख पाता है, परख पाता है, और वो बता भी सकता है। एक होता है क्रिटिसाइज़ करना। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो गलत बात है, लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ आप ये गलत चीज़ कर रहे हो, आप देखो एक बार सोचो इस बारे में, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यू आर नॉट मिस्टर और मिस परफेक्शनिस्ट, सो डोंट लाइक इट, डोंट लाइक डोंट लाइक दैट पर्सन, ठीक है। आपको उस ऐसे इंसान की तरह एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो आप हो ही नहीं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन टॉक्सिसिटीज़ को कम करने के लिए यही सब पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि एक साथ बैठ के एक मैच्योर कॉन्वर्जेसन करो। कोई भी लड़ाई है, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है अपने पार्टनर के बारे में, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी चीज़ें को कंक्लूड करो और एक कॉन्वर्जेसन करो, और आस्क योर पार्टनर वेदर ही और शी इज़ रेडी टू हैव अ मैच्योर कॉन्वर्जेसन और नॉट। अगर वो कंफर्टेबल फील कर ही नहीं रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ऐसी मैच्योर कॉन्वर्जेशंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। आपको हमेशा इस चीज़ के लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका पार्टनर इस चीज़ के लिए ओपन है या नहीं। अगर वो इतना भी मैच्योर नहीं है कि वो इस तरीके की कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सके, देन आई एम सॉरी, आप शायद गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस इंसान से कि वो मैच्योरली चीज़ों को सुने, समझे और एक्ट करे। अगर आपका पार्टनर सुनने और समझने के लिए तैयार है, अगर वो चाहता है कि वो आपके साथ में जो भी रिश्ता है उसे ठीक करे, और यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, आप दोनों ही सेम पेज पर हैं, तब आप मैच्योर कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट करिए, इनिशिएट करिए। और जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपको उनके बारे में अच्छे लगते हैं और जो नहीं अच्छे लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बताइए। अगर आप एनालिसिस करोगे और लेकर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बैठोगे, तो सामने वाला भी ये सोचेगा कि भाई क्या मेरे अंदर सिर्फ कमियां हैं, क्या कोई अच्छाई नहीं है मेरे अंदर, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ। सो यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक दैट। एक कॉन्वर्जेसन को शुरू करने का तरीका ही सही यही होता है कि आप अच्छी बातों से स्टार्ट करो, ताकि सामने वाले का आपके तरफ ध्यान रहे, ठीक है। और और फिर उनकी कमियों के बारे में बात करो कि आपको क्या क्या कमियां महसूस हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है किन चीज़ों को
समझा जा रहा है आपकी रिलेशनशिप में और किन चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है, किन पॉइंट्स को माना जा रहा है, किन पॉइंट्स को नहीं माना जा रहा है, क्या बातें मानी जा रही हैं, क्या नहीं मानी जा रही हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो रहा है, किन चीज़ों पर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको बहुत टॉक्सिक फील करा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करा रही हैं, किन चीज़ों में आपको सफोकेशन हो रही है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करो, ठीक है। एंड आस्क देम कि वो भी आपको लेकर एनालिसिस करें और आपके बारे में सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताएं आपको। एंड बी रेडी टू लिसन। कई बार होता है कि हम सुनते नहीं हैं, हम इंटरप्ट कर देते हैं। अगर कोई 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड का भी गैप ले रहा है, यू डोंट हैव टू इंटरप्ट दैट पर्सन, ठीक है। बहुत लंबा गैप है तो आप पूछ लो क्या बात है, या कुछ कहना चाहते हो, या रुक गए हो क्या, लेकिन 10-15 सेकंड 20 सेकंड के गैप में आप इंटरप्ट मत करो। कई बार होता है जहाँ पे थोड़ा सा गैप आता है वहाँ पे तो हम इंटरप्ट करते ही हैं, जहाँ गैप नहीं होता वहाँ पे भी इंटरप्ट करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि हमें इंटरप्शन नहीं करना है कॉन्वर्जेसन के दौरान, हमें बात करनी है, प्रॉपरली पूछना है हमें कि क्या बात है, क्या चीज़ है। लेट देम स्पीक, डोंट इंटरप्ट कि नहीं नहीं मेरी तो ये गलती नहीं थी, नहीं नहीं मैं वहाँ पे गलत नहीं था, नहीं नहीं अच्छा तुम बताओ तुम गलत नहीं थे क्या, नहीं, ऐसे नहीं करना। इफ़ दे आर सेइंग समथिंग लिसन टू देम एंड बी मैच्योर इनफ कि आप उन चीज़ों को एक्नॉलेज कर सकें। ये नहीं कि आप अगेंस्ट उनके ही खड़े हो गए कि ये पॉइंट कैसे बोल सकते हो तुम्हें कोई हक नहीं है ये पॉइंट्स बोलने का। इस चीज़ को मत होने देना, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वर्जेसन करो उनके साथ में, और फिर उनको रेडी करो, अपने आप को भी और उनको भी, कि जो भी बातें हम एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, हम इन पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे, इन पे वर्क अराउंड करेंगे, इन पे काम करेंगे और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा समय दो कि हाँ आप दोनों उन चीज़ों पे काम कर सको। अगर ट्रस्ट इश्यूज जैसी चीज़ें हैं और वो टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आस्क योर पार्टनर टू नॉट पिक अप दैट टॉपिक जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर वो टॉपिक पिक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो टॉपिक तब तक बंद हो जाना चाहिए जब तक उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और वो जब बंद हो तो उसको बार बार नहीं उठाना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर रिसेंटली कुछ हुआ है तो उसकी बात अलग है, उसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पार्टनर का ऐसा कुछ बिहेवियर है, ऐसा कोई पैटर्न है जिसमें वो बार बार पुरानी बातों को उठाते हैं और आपके ऊपर वो मारते हैं, इस तरीके की अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत टॉक्सिक फील कराती है, तो ये चीज़ ना करें वो, ठीक है। तो एनालिसिस करने के बाद, बात करने के बाद, अपने पार्टनर को स्पेस दो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी अपनी कमियों पे काम करो। आपको ये नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अपनी कमियों पे कितना काम किया, आप सबसे ज़्यादा अपने ऊपर नोटिस करिए चीज़ें। जितना ज़्यादा आप दूसरों की कमियां निकालने पे ध्यान दोगे उतनी ज़्यादा कमियां दिखेंगी भी, निकलेंगी भी, और फिर झगड़े भी होंगे। तो वो झगड़ों वाली सिचुएशंस को नहीं क्रिएट करना, कभी भी वो झगड़े वाली सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करना। कई बार होता है झगड़े हो जाते हैं, कई बार हम क्रिएट करते हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे झगड़े हों, जहाँ पे मनमुटाव हो, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हों, जहाँ पे ऑब्जेक्शंस हों, जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ हों। नहीं, आपको झगड़ा क्रिएट नहीं करना। अगर नेचुरली कोई बात पे उठ रही है, कोई बात उठ रही है, तो मेक श्योर करो कि वो डिस्कस करके उस बात को एंड करके दोबारा उठाओ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं कि टॉक्सिसिटी में घुलते चले जाते हैं, हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि दूसरा इंसान कहाँ गलत है, वो क्या गलतियां कर रहा है, हमेशा हमारा ध्यान इसी चीज़ पे रहता है। और इस वजह से हम कभी भी ना तो अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, ना अपने रिलेशनशिप को। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक इंसान गलत नहीं होता। कई बार होता है, मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, ऐसे
ऐसे सेशंस मैंने लिए हैं जहाँ पे मैंने लोगों को एनालिसिस करके उनको उनकी गलतियाँ दिखाई हैं, जबकि उन्हें अपनी गलतियाँ कभी दिखी ही नहीं थी। ऐसे ऐसे केसेस में लोगों को उनकी गलतियाँ बताई हैं जहाँ पे उनकी गलतियाँ निकलना, उस चीज़ की गुंजाइश ही बहुत कम थी। लेकिन तब भी ऐसी छुपी गलतियाँ होती हैं, ऐसी दफन करी हुई गलतियाँ होती हैं जो जिनको हम हवा नहीं देते, जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं। और कई बार हमारा पार्टनर भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाता। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ टॉक्सिक हो गई रिलेशनशिप, और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद, चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, चीज़ों को सब कुछ करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। एक बार प्रोफेशनल हेल्प लो। आप मुझसे बात कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन है। वहाँ पे आप एक सेशन बुक कर सकते हो और अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हो। और पर्सनल कॉन्वर्जेसन में बहुत अच्छे से एडवाइस भी दी जा सकती है, समझा भी जा सकता है आपका केस, और अच्छे से आपको समझाया भी जा सकता है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि आपने सारा कुछ कर लिया है, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, देन आई वुड सजेस्ट यू टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, ताकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सको और एक बार एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर चीज़ों को देख सको कि कहाँ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज में और एक एक्सपर्ट की नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है, हमेशा रहेगा। तो ऐसे करके एक बार देखो, बट बिफोर ऑल दिस खुद से ट्राई करो कहाँ चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, बी अ गुड लिसनर। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो तब होती हैं जब हम सही से सुनते नहीं हैं अपने पार्टनर को। यहाँ से शुरू होती हैं। व्हेन वी स्टॉप लिसनिंग, व्हेन वी फोकस ऑन पुटिंग आवर पॉइंट्स फॉरवर्ड, हमारा ध्यान सारा इसी चीज़ पे होता है कि हम अपना पॉइंट कैसे फॉरवर्ड रखें, कैसे हम अपने आप को सही प्रूफ कर सकें, कैसे हम दुनिया उनको ये दिखा सकें कि हम सही हैं और वो गलत हैं। इस चीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, जबकि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम भी तो गलत हो सकते हैं, हमारी भी तो गलतियाँ हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, वी ऑल आर फुल ऑफ फ्लॉज, हम सब में कमियां हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। बट सुधारते वो इम्प्रूव वही कर पाते हैं जो ये मानते हैं कि हाँ उनसे भी गलती हो सकती है और वो भी गलत हो सकते हैं, और वो सुधारने के लिए तैयार हो, तभी चीज़ें सुधरती हैं। सो बी अ गुड लिसनर। हमेशा अपने पार्टनर को सुनो, वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। एक बार मैच्योरली सुनो, थॉरली सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ उनका पॉइंट क्या था। और उसके बाद फिर अपना पॉइंट रखो, तब एक अच्छा कंक्लूजन निकाल पाओगे। कई बार होता है आधी आधी अधूरी बात सुनी और अपनी पीपड़ी बजानी शुरू कर दी कि हाँ भाई मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। नहीं, तुम भले ही सही हो, वो भले ही गलत है, लेकिन हर चीज़ को कहने का करने का एक तरीका होता है। तुम अपने तरीक़ों से मत भटको, इस चीज़ का ध्यान रखो। वी ऑल कैन फिक्स टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को सिर्फ एक ही शर्त पे ठीक किया जा सकता है, जब दो लोग तैयार हैं, दोनों कपल्स तैयार हैं मानने के लिए कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है और उसको सुधारने के लिए। अगर आपका पार्टनर मानने को तैयार नहीं है और आप मानने के लिए तैयार हैं, या आप मानने के लिए तैयार नहीं है या आपका पार्टनर मानने के लिए तैयार है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। यू बोथ हैव टू एग्री दैट द रिलेशनशिप इज़ बिकमिंग टॉक्सिक और हैज़ बिकम टॉक्सिक, एंड नाउ वी हैव टू फिक्स इट, क्योंकि हम एक दूसरे को खोना नहीं चाहते। ये एटीट्यूड बहुत लोगों में होता है कि वो खोना तो नहीं चाहते, लेकिन वो ना खोने की वजह से या ना खोने के डर के बाद भी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी नहीं होते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, दैट इज़ अ थिंग, लेकिन आप चीज़ों को ठीक करने के लिए कितना तैयार हो। आप हमेशा अपने पार्टनर को ये नहीं दिखा सकते कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन मैं टॉक्सिक रहूँगा, वो करना बंद नहीं करूँगा जो मैं आज तक करता आया था, या मैं वो करना नहीं बंद करूँगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होती है। ये एटीट्यूड गलत है यार, आप ये नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर को किसी चीज़ से दिक्कत है
तो आपको सुनना समझना पड़ेगा. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक. हमेशा फीडबैक्स के लिए ओपन रहो. अगर आप ओपन नहीं रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा. और फिर सारी ज़िंदगी बैठ के इस बात पे गम बनाते रहना, अगले 6 महीने तक इस बात पे गम बनाते रहना कि अच्छा खासा रिश्ता था, सब कुछ तो मैं करता था, सारे एफर्ट्स किए, सारा 100% दिया, फिर भी ख़त्म हो गया. आपने कभी सुना ही नहीं कि वो ख़त्म क्यों हो रहा है. आपने कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश ही नहीं करी. पर्सनैलिटी अलग थी, कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि वो पर्सनैलिटी कैसी है. हमेशा उसको एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करी जैसा आप चाहते हो. वो इंसान वो रह ही नहीं पाया जैसा वो था. हमेशा हमारी गलती यही होती है कि हम अपने पार्टनर को वैसा एक्सपेक्ट करते हैं बनना जैसा हम उससे चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो बने, जैसा हम चाहते हैं वो रहे. हम कभी ये नहीं सोचते कि एक इंसान एक पहचान लेकर चल रहा है. उसका नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी. हम उसकी आइडेंटिटी उससे नहीं छीन सकते जस्ट बिकॉज वी लव दैट पर्सन. हम भले ही उससे प्यार करते हैं लेकिन हम उससे उसकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते. हम उससे उसकी असलियत, पहचान नहीं छीन सकते. तो इन सब चीज़ों को सोचो, समझो और देखो. रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है कि रिश्ता है, रिश्ता है, रिश्ता है, रिश्ता बनाना है, रिश्ता बनाना है, रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में आना है. सबको बहुत जल्दी है. लेकिन रिलेशनशिप के फ़ायदे, रिलेशनशिप की डीप बातों को समझना कोई नहीं चाहता. उसके रेगुलेशंस को समझना कोई नहीं चाहता. रिश्तों में भी रेगुलेशंस होती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं, क्या सही है, क्या गलत है. ये सब कुछ होता है. प्यार तो एक एहसास है, प्यार तो एक कमिटमेंट है कि हाँ हमें हमेशा प्यार करना है. वो फीलिंग है. प्यार से रिश्ते नहीं चल सकते. सिर्फ प्यार से रिश्ते नहीं चल सकते. हमेशा याद रखना. अगर आप ये सोचो कि मैं प्यार करता हूँ अपने पार्टनर को और मैं भले ही कितना भी टॉक्सिक हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तो बोल दिया मैं प्यार करता हूँ तो बस ये इंसान अब मेरे साथ रहना चाहिए. अब आप प्यार करते हो और फिर रिलेशनशिप में उल्टी सीधी हरकतें करो तो भाई कैसे काम चलेगा. मैंने बहुत से लोग देखे हैं प्यार करता हूँ बोल के चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ तुम नहीं कर सकते, मेरी फिज़िकल नीड है, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते. बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसा करते हुए. तो इससे होता क्या है? इससे बस ये होता है कि आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है. वो छोड़ के चला जाता है और फिर वापस मुड़ के कभी नहीं देखता. सो इफ़ यू डोंट वांट टू लूज़ योर पार्टनर, लर्न हाउ टू कीप देम. ये सीखो कैसे रखा जाता है, कैसे अपना बना के रखा जा सकता है. ठीक है. अगर कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, मुझसे बात करना चाहते हो, एक बार बात करके देखो, अच्छा लगेगा. कोई भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है, आई एम अ लाइफ कोच, आई कैन हेल्प यू विद इट. मेरी वेबसाइट पे जाओ anubhavagarwal.com. वहाँ पे आप लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आप मेरा या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक कर सकते हैं और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं. मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा, ओनली ऑडियो ओनली वीडियोस बनाता रहूँगा क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा मुझे सुनेंगे. क्योंकि आपने आज तक मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे पूरा यकीन है आप हमेशा मुझे इतना प्यार देंगे. फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, अगली बार मिलूँगा एक बढ़िया से टॉपिक के साथ में. चलो, अपना ध्यान रखो.